तो पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस वीडियो में हम उस फॉर्मूले की ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस देखते हैं। तो यह पहला सवाल, इन अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस a2, 3, b4, -1 एंड c, -1, 4 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स a। तो अगर इसे विजुअलाइज करें, यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा ट्राइंगल। इसमें जो वर्टेक्स a है ये है 2, 3, ये हो गई a, b है 4, -1 और c है -1, 4। और यहाँ से इस a पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं। ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जो इस लाइन पे मिलता है, इसको मान लेते हैं f। हमें क्या निकालना है? हमें इस AF की इक्वेशन निकालनी है और ये लेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो चलो साथ में करते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स नहीं मांगे हमसे सीधा इक्वेशन मांगी है और ये लेंथ मांगी है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते, बिना निकाले आंसर निकालेंगे। तो पहले क्या निकालें, इक्वेशन या लेंथ? चलो पहले लेंथ निकालते हैं क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करना है। लेंथ के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशन आ जाएगी तो लेंथ ऑफ AF हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम दिस लाइन BC। अब इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इसकी इक्वेशन है AX + BY + C = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं लेंथ है वो हो जाएगी मॉड ऑफ AX1 + BY1 + C डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A² + B²। अब बस वेट इसका है कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए BC वाली। जैसे इक्वेशन आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इसमें x1 y1 की जगह 2, 3 डालना है और हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, तो लेंथ आ जाएगी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन निकालते हैं BC वाली। तो B और C दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। तो पॉइंट्स डालते हैं, y - -1 / x - 4 = 4 - -1 / -1 - 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y + 1 / x - 4 = 5, 4 + 1 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -5। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 2 पॉइंट फॉर्म में जो राइट हैंड साइड होती है वो एक्चुअली स्लोपी होती है। तो इस राइट हैंड साइड की वैल्यू का ध्यान रखते हैं, ये आगे काम आएगी। यह y + 1 / x - 4 = -1, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन तो हम निकाल ही लेंगे, इस लाइन की स्लोप भी आ गई, वो है -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में सब कुछ इक्वल टू 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, y + 1 = -x - 4, यानी कि y + 1 = -x + 4। सब कुछ एक साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा x + y, 1 - 4 हो गया -3। तो x + y - 3 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन BC की। अब जैसे ये आई, हम डिस्टेंस फार्मूला में लगा सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 2 + 3 - 3 डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 और 1, तो डिवाइडेड बाय 1² + 1²। ऊपर हो जाएगा 2 + 0 यानी कि 2, नीचे हो जाएगा √2, तो 2/√2 हो गया √2। तो लेंथ AF ये आ गई √2, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम A इस लाइन का ये हो गया √2, यानी कि ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ गई √2। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। देखते हैं इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें पता हैं और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। हमें एक पॉइंट पता है, हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं और फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट एक काम करते हैं, बिना F निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालें? अगर पॉइंट पता है, एक स्लोप और मिल जाए तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AF निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तभी तो हम बोलेंगे कि ऑल्टीट्यूड है। और अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एक की स्लोप पता है तो दूसरी क्या आ सकती है? स्लोप ऑफ AF हो जाएगी -1 अपॉन ये दूसरी स्लोप BC वाली स्लोप, ये भी -1 है, तो -1 / -1 ये हो जाएगा 1। तो AF की स्लोप आ गई 1। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, इसे हम रैप अप कर सकते हैं। AF की इक्वेशन आ जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y - y1 = m टाइम्स x - x1। m यहाँ स्लोप 1 है, x1 y1 की जगह 2 और 3 डालेंगे
हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये हो गई y माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू या फिर y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी मीडियन की ए से। एक और सवाल बनाते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट्स प्लूरल दिया हुआ यानी कि एक से ज़्यादा आंसर्स आएंगे। whose distances from the line x by 3 plus y by 4 equals to 1 are 4 units। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक लाइन दी हुई है, उससे दूरी निकालनी है, उससे डिस्टेंस निकालनी है कुछ पॉइंट्स की। कंडीशन ये है कि वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे और हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस गिवन है, अब पॉइंट निकालने हैं, उल्टा करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो इमेज हम लास्ट में बना सकते हैं, पहले पॉइंट एज्यूम करते हैं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम ले सकते हैं h, 0। कोई एक पॉइंट लेके कंडीशन बनाते हैं, अगर एक से ज़्यादा आंसर्स आएंगे तो h की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन की 4 यूनिट्स है। बस यही एक कंडीशन बची है। एक्स एक्सिस पे है वो तो हमने लगा ली, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 कर दिया। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AF हो जाएगा मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A² प्लस B², अगर लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है तो। या नहीं दी हुई तो कन्वर्ट करते हैं, कुछ नहीं करना, -1 इस साइड ले जाना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x और y की जगह डालेंगे h और 0, तो डिस्टेंस हो जाएगी h बाई 3, यहाँ पर 1/3 है, x की जगह h डालना है, प्लस 0/4 -1 इसका मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A² प्लस B²। a है 1/3 और b है 1/4, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1/9 प्लस 1/16। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू हमारी 4 के बराबर होनी चाहिए। यही गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज 4। सिंप्लीफाई करते हैं। h/3 -1, इसमें 1/3 कॉमन लिया तो h-3 का मॉड आ गया। डिनोमिनेटर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, और ये है 9 और 16, तो सारे रूट खुल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इक्वल्स टू 4। तो 1/3 मॉड h-3 इक्वल्स टू, नहीं पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर है 5/3 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 4। अब चीज़ें कैंसिल आउट होने लगेंगी, 1/3 कट गया, 5 नीचे है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 मॉड h-3/5 इक्वल्स टू 4, 4 भी कट गया, h-3 का मॉड आ गया 5 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन है। h में मॉड है तो 2 आंसर्स आएंगे। एक बार देखते हैं इसको खोलेंगे कैसे। किसी चीज़ का मॉड अगर 5 है तो या तो वो वैल्यू 5 है या -5 है, या तो h-3 5 है या फिर h-3 -5 है। तो इस तरह से हमने मॉड खोल लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा h इक्वल्स टू 5 प्लस 3 यानी कि 8, और यहाँ आ जाएगा -5 प्लस 3 यानी कि -2। इन दोनों से अगर हम पॉइंट्स बनाएं, h, 0 है तो x एक्सिस पे आएंगे पॉइंट्स। एक पॉइंट हो जाएगा 8, 0 और एक हो जाएगा -2, 0। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन से 4 यूनिट दूर होंगे और ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे भी लाई करेंगे। अब इसे विजुलाइज भी करके देखते हैं। तो विजुलाइजेशन कुछ इस तरह से है। ये हमारी लाइन है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है। इसका x इंटरसेप्ट है 3 और इसका y इंटरसेप्ट है 4। ठीक है, ये लाइन जा रही है। अब ये दो पॉइंट्स हैं -2, 0 और 8, 0। ये इस लाइन से 4 यूनिट्स दूर हैं, और वैसे देखा जाए तो ये x एक्सिस पे इस पॉइंट से 5 यूनिट्स दूर है। तो ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 4, और ये 90 डिग्री है क्योंकि हम डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वैसे ही यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये 5 है और ये 4 है, इसको भी 3 आना चाहिए। तो अगर 3, 0 को सेंटर रख के 3 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाए तो ये दोनों लाइंस टेंजेंट होनी चाहिए, और जब सर्कल बनाएंगे तो दिखेगा कि ये बिल्कुल टेंजेंट ही है। तो ये है ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन इस प्रॉब्लम का। आंसर आ गया है 8, 0 और -2, 0। इसको हमने प्लॉट करके भी देख लिया है।